जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं पितामह भीष्म के वध का उपाय पांडवों ने किस तरह से सोचा। संजय कहते हैं, हे राजन, भीष्म जी के भयंकर संग्राम को देखकर पांडवों के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। युधिष्ठिर ने रात को इसके लिए सलाहकारणी समेत बुलाई और श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे जनार्दन, भीष्म पितामह का भयंकर युद्ध तो आपने देखा ही है। यदि युद्ध में उनकी यही गति रही तो हमारी सेना को शाप होने में अधिक विलंब न होगा। मुझे तो अपनी जीत के लक्षण कहीं से नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर की ऐसी निराशपूर्ण बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे धर्मराज, इतने व्याकुल होने की बात नहीं। मेरे विचार से आपके सब भाई ही बड़े पराक्रमी हैं और सभी भीष्म जी को मारने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि आपका आदेश हो तो मैं भीष्म सहित सारी कौरव सेना का ही विनाश कर दूं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा है, हे अरे सूदन, आप अक्षरशा सत्य बात कर रहे हैं, किंतु मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि आपने ही ये प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में अस्त्र ना उठाऊंगा। हे वासुदेव, वैसे तो विजय उधर ही है जिधर आप हैं, फिर भी मेरे विचार से भीष्म जी के पास ही चलकर उनके मरने का उपाय पूछा जाए। वे मुझसे इसके बारे में उत्तम सलाह देने का वचन भी दे चुके हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मुझे तुम्हारी राय बहुत पसंद आई। अब चलकर उनसे ही उनके वध का उपाय पूछा जाए। इस तरह की बातें करने के पश्चात श्री कृष्ण सबको लेकर भीष्म जी के शिविर में जा पहुंचे। उस समय भीष्म जी कवच इत्यादि उतार कर विश्राम की मुद्रा में बैठे थे। पांडवों सहित श्री कृष्ण को आते देखकर उन्होंने उनका सम्मान किया और बोले, हे माधव, आपके आगमन से बड़ा अनुग्रहित तो हुआ। बतलाएं मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं आपसे वह उपाय जानना चाहता हूं जिससे हमारी विजय हो। आपके जीवित रहते तो हमारी विजय असंभव है, अतएव आप हमें वह उपाय बतलाइए जिससे आपकी मृत्यु हो सके। यह सुनकर भीष्म जी बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम लोग मेरे जीवित रहते कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में शिखंडी नामक जो वीर है, वह पहले स्त्री था और बाद में पुरुष हो गया है। यदि वह मुझसे युद्ध करने आएगा तो मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। उसी को यदि आगे करके अर्जुन को मुझे बाणों से बीध कर धराशायी कर दें तो काम बन जाएगा। कारण, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त मुझे कोई मार नहीं सकता। भीष्म पितामह की युक्ति सुनकर पांडव लोग प्रसन्न होकर अपने शिविर में लौट आए। इधर संजय ने कहा, ही राजन, प्रातःकाल दोनों वीरों की सेना व्यूह बनाकर खड़ी हो गई। उस दिन के युद्ध में शिखंडी सबसे आगे था और उसकी रक्षा हेतु भीमसेन तथा अर्जुन उसके पीछे खड़े थे। कौरवों की सेना के आगे भीष्म जी थे और उनकी रक्षा दुर्योधन आदि वीर कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने शिखंडी से कहा, तुम भीष्म जी की मृत्यु के कारण हो, तुम्हारा जन्म ही इसी हेतु है, अतः तुम डटकर उनका मुकाबला करो। मैं तुम्हारी रक्षा का भार खुद ले रहा हूं। तुम्हारे पास तक मैं किसी योद्धा का बाण नहीं आने दूंगा। तुम केवल भीष्म जी पर निरंतर बाणों की वर्षा करते रहना, वे तुम पर किसी तरह से अस्त्र नहीं चलाएंगे। शिखंडी का ऐसा समझाने के बाद पांडवों की सेना आगे बढ़ने लगी। फिर दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। अर्जुन ने उस दिन अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध आरंभ किया। वे शिखंडी को आगे करके भीष्म की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे। कौरव सेना यह देखकर अत्यंत व्यथित होकर भागने लगी। भीष्म जी यह देखकर अर्जुन की गति रोकते हुए शिखंडी से बोले, शिखंडी, मैं तुझे स्त्री समझकर तुझ पर अस्त्र ना उठाऊंगा। तू मेरे ऊपर चाहे कितने भी बाणों की वर्षा कर ले। शिखंडी यह सुनकर बोला, महाबाहु, आप मुझे चाहे बाण मारे या न मारे, मैं आज अपने बाणों से आपका वध अवश्य करूंगा, क्योंकि इसी से पांडवों का कल्याण होगा। इतना कहकर शिखंडी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से भीष्म जी को बीधना आरंभ किया।
लेकिन भीष्म जी ने उसकी उपेक्षा करते हुए केवल अर्जुन के पहने बाणों को अपने बाणों से रोकते रहे। इसी बीच दुशासन ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अर्जुन के बाणों के आगे न टिक सका। अंत में उसे भागकर भीष्म के रथ के पीछे शरण लेनी पड़ी। इधर अलम्बोस राक्षस ने जैसे ही सात्यक को भीष्म की ओर बढ़ते देखा, वैसे ही वह उन्हें रोककर उन पर विकट बाणों की वर्षा करने लगा। दूसरी ओर सात्यक को भगदत्त ने भी घेर लिया। सात्यक अलम्बोस को छोड़कर अब भगदत्त के युद्ध करने लगा। इसी बीच द्रुपद और विराट भी भीष्म जी पर धावा करने आए, किंतु अश्वत्थामा ने अपने पराक्रम से उन्हें रोक दिया। इधर द्रोणाचार्य को भयंकर अपशकुन के लक्षण दिखाई पड़े। उन्हें निश्चय हो गया कि आज ही भीष्म का वध अवश्य हो जाएगा। ऐसे विचार से वह जी जान से उस युद्ध में जुट गई। संजय बोले, हे राजन, तभी भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, बिंदु, अनुबिंद्र, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मशरण तथा विकर्ण आदि ने एक साथ ही भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भीमसेन मस्त हाथी की तरह अकेले ही उनसे लोहा लेने लगे। इसी समय वहां अर्जुन आ पहुंचे। अब उन दोनों भ्राताओं को देखकर कौरव सेना काई की तरह फटने लगी। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य बराबर उसी ओर था कि वे शिखंडी को आगे करके भीष्म जी की ओर बढ़ते रहे। यद्यपि भीष्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा इत्यादि सभी डटे थे, किंतु अर्जुन के पहने बाणों के आगे उनका टिकना कठिन हो रहा था। अब भीष्म जी के निकट पहुंचते ही अर्जुन शिखंडी से बोले, हे वीर, यही अवसर है, तुम भीष्म को भट्ट अर्थ भेदी बाण मारकर उन्हें धराशायी कर दो। अर्जुन की यह बात सुनकर शिखंडी वज्र तुल्य बाणों से भीष्म जी पर प्रहार करने लगा। लेकिन शिखंडी के बाणों से भीष्म जी को जरा भी कष्ट न पहुंच रहा था। इधर अर्जुन को मारने के लिए भीष्म जी जो भी धनुष उठाते, अर्जुन उसे प्रत्यंजा पर चढ़ने से के पहले ही काट देते। अर्जुन की यह फुर्ती देखकर भीष्म जी चक्कर में फंस गए। इधर शिखंडी के अतिरिक्त दूसरे राजा लोग भी भीष्म को असंख्य बाण मारकर उन्हें भेद रहे थे। भीष्म जी का धनुष इसी बीच कट गया। इसका लाभ उठाते हुए शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें बीत दिया। फिर 10 बाणों से उनके रथ की ध्वजा को काटकर उसके सारथी को मार गिराया। इधर अपने धनुष को बार बार अर्जुन के द्वारा काटते हुए देखकर भीष्म को क्रोध आ गया। उन्होंने अब अर्जुन पर पर्वतों को फोड़ने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अर्जुन ने अपने 5 बाणों से मार्ग में उसके 3 टुकड़े कर दिए। अपनी शक्ति को निष्फल जाते हुए देखकर भीष्म जी सोचने लगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सहायक ना होते तो आज मेरी यह दुर्गति ना होती। इसलिए अब भलाई इसी में है कि मैं स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूं। भीष्म जी के इस निश्चय को देवताओं ने समझ लिया और राजन वेद व्यास की कृपा से इसे मैंने भी जान लिया। इसी समय देवगता गढ़ बोले, हे भीष्म, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। तुम अपना अंत समय निकट जानकर युद्ध त्याग दो। इधर शिखंडी अपने तीक्ष्ण बाणों से भीष्म को बीधे जा रहा था, किंतु भीष्म जी उसे हंसते हुए टाले जा रहे थे। लेकिन अर्जुन के पहने बाण लगते ही भीष्म जी व्याकुल हो उठे। उस समय भीष्म जी जिस भी धनुष को उठाते अर्जुन से काट देते। इस तरह जब उनके सारे धनुष कट गए तो उन्होंने ढाल तलवार लेकर रथ से कूदना चाहा, परंतु वीरवर अर्जुन ने हट आगे बढ़कर उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। फिर शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी को 100 ऐसे बाण मारे कि वे व्यथित हो उठे। यह देखकर भीष्म जी ने दुशासन से कहा, जिस बाण से मैं व्यथित हो रहा हूं वे शिखंडी के नहीं अर्जुन के हैं। ये बाण बिजली की तरह मेरी शरीर को पीड़ा पहुंचाते हुए मेरे मर्म स्थल को भी विदीर्ण कर चुप जा रहे हैं। अर्जुन के बाणों को छोड़कर और किसी के बाणों में इतनी शक्ति नहीं जो इतनी पीड़ा पहुंचा सके। इस समय अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भीष्म जी के शरीर में एक अंगुल जगह भी न बच पाई। उनका सारा शरीर छलनी बन गया था। सूर्यास्त होते होते वे रथ से गिर पड़े, किंतु उस समय भी वे अर्जुन के द्वारा छेदे हुए बाण पर ही डटे रहे। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया और पांडवों ने विजयी का शंखनाद बजाया।
उधर जब भीष्म जी पृथ्वी पर गिरे तो उन्होंने देखा कि सूर्य दक्षिणायन में है, अतएव मृत्यु का उत्तम समय नहीं है। इसलिए उन्होंने उत्तरायण में सूर्य के आने की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक रखा। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जनमेजय, भीष्म के गिरते ही सूर्यास्त होने लगा था, इसलिए युद्ध रोक दिया गया। देखते ही देखते बिजली की तरह खबर दोनों दलों में जा पहुंची कि भीष्म जी युद्ध में मारे गए। कौरव सेना अनाथ होने के कारण हाहाकार करने लगी। संजय ने कहा, हे कुरुनंदन, उस समाचार से आपके पुत्र दाढ़ मार मार कर रोने लगे। द्रोणाचार्य तो एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर देखते ही देखते सभी राजा अपने कवच और अस्त्रों से को त्याग कर भीष्म जी के पास एकत्रित होने लगे। उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके वे सभी मौन होकर आंसू बहाते रहे। भीष्म जी ने अपने चारों ओर सभी राजाओं को एकत्रित देखकर बोले, हे मार्थियों, इस समय आप लोगों के दर्शन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इस समय इस शरशैया से मस्तक नीचे लटक रहा है। आप लोग इसके लिए तकिया की व्यवस्था कर दें। यह सुनकर राजागण भागते हुए बहुत ही उत्तम कोमल तकिया ले आए। इस पर भीष्म जी ने हंसते हुए कहा, हे राजाओं, क्या यह तकिया वीर शैया योग्य है? तब उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे बेटा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, तुम मेरे मस्तक के लिए मेरे अनुरूप एक तकिया ला दो। अर्जुन ने पितामह के अभिप्राय को समझते हुए अपना गांडीव उठाया और उस पर 4 बाण चढ़ाकर ऐसा मारा कि भीष्म जी का सर ऊंचा हो गया। यह देखकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न उठे और बोले, बेटा, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पूर्ण ज्ञान है। यदि तुम मुझे ऐसी तकिया न देते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। अब आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी। इतना कहकर भीष्म जी ने अन्य राजाओं से कहा, मैं सूर्य के उत्तरायण का आने तक अपने प्राणों का रोके रहूंगा, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे शरीरांत के साथ ही साथ इस युद्ध का भी अंत कर दिया जाए। इससे ही मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल सकेगी। इसके बाद दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, तुमने अर्जुन के अस्त्र लाघवता का ज्ञान देख लिया। तुम कुंती पुत्र से कदापि विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अतः अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उन्हें उनका राज्य वापस कर संधि कर लो। भीष्म जी के इस कथन को सुनने के बाद सभी राजाओं ने 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की और अपने अपने शिविरों में चले गए। संजय बोले, अब दूसरे दिन प्रातः काल होते ही कौरव और पांडव सभी भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। वहां सहस्त्रों कन्याएं आकर भीष्म जी के शरीर पर चंदन, रोली, खील, फूल, माला आदि चढ़ाने लगी। उस समय भीष्म जी का सारा शरीर जल रहा था। कभी उनको मूर्छा आती तो कभी उन्हें चेतना आ जाती। अब उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर उनसे पीने के लिए जल मांगा। भीष्म जी की इस इच्छा को पूरी करने के लिए अनेक राजा गण सोने के घड़ों में भर कर उनके पीने के लिए ठंडा जल ले आए। यह देखकर भीष्म जी ने कहा, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक में अलग होकर बाण शैया पर शयन कर रहा हूँ। इतना कहकर उन राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए वे बोले, इस समय मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। अर्जुन के हाथ जोड़कर उपस्थित होने पर उन्होंने कहा, बेटा, इस समय मुझे बहुत प्यास लगी है, किंतु मुझे कोई जल पिलाने वाला नहीं है। इस समय केवल तुम ही मेरी प्यास बुझा सकते हो। अर्जुन तत्काल भीष्म पितामह का आशय समझ गए और उन्होंने रथ में बैठकर अपना गांडीव धनुष उठाया। उस धनुष की टंकार से सभी प्राणी थर्रा उठे। फिर उन्होंने रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एकदम दमकता हुआ बाण निकाला। फिर मंत्र पढ़कर उसे मार्जन्य अस्त्र से संयोजित किया। फिर सबके देखते देखते उस बाण को भीष्म के बगल वाली जमीन पर मारा। फिर क्या था कि उस बाण के लगते ही भीष्म से अमृत के सुदृश्य शीतल निर्मल धारा बह निकली। अपने उस दिव्य कर्म से अर्जुन ने पितामह को जल पिलाकर उन्हें तृप्त कर दिया। उनके इस पराक्रम को देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित होकर भय से कांपने लगे। इधर भीष्म जी ने भी अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, ये अर्जुन नर का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। इसलिए जिस ओर ये नर नारायण रहेंगे विजय उसी ओर होगी। इसलिए
अच्छा हो कि मेरी बात का विश्वास कर अभी युद्ध बंद कर दिया जाए। लेकिन भीष्म जी की ये बात सुनकर वे सभी लोग मौन रहे। इधर भीष्म जी भी सबका अंतकाल देखकर चुप रह गए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, राधे राधे।